नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल परमार मैथ्स पे दोस्तों। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए, आरपीएफ के लिए। तो बिना समय बर्बाद किए हुए सबसे पहले हम लोग सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या कहता है उसके बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या कहता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जितने भी बच्चे हैं, खास करके कमजोर छात्र के लिए मैं ये मैथ लाया हूँ। और जितने भी बच्चे हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो बाकी क्या करना है आप लोग बता देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सवाल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। कोई भी सवाल बनाने के लिए मेरे प्यारे भाइयों, उसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही अति आवश्यकता होती है दोस्तों। चलो पढ़ते हैं। कहता है एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है। समझने की कोशिश कीजिएगा, जितने भी बच्चे हैं ध्यान से समझिएगा। एक वस्तु का जो क्रय मूल्य, क्रय मतलब होता है खरीदना और विक्रय मतलब होता है बेचना। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अनुपात 13:9 है, मतलब सवाल कहना चाहता है, देखिए भाई लाइन बाय लाइन समझाना चाहता हूं ताकि बच्चों को कहीं से कोई कठिनाई ना हो। जो ये जो क्रैमुल और विक्रैमुल होता है, सीपी और एसपी, समझ रहे हैं ना, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ये रेशियो में दिया हुआ है। सीपी आपका 13 है और एसपी आपका 9 है। मतलब ये कि आपका जो सीपीएम मतलब खरीदा हुआ 13 रुपए में और बेचा कितने में, 9 रुपए में। समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वो रेशियो में जो दिया हुआ है, मतलब कि वो सीपी जो है, यानी कि क्रय मूल्य खरीदा कितने में, 13 रुपए में और बेचा कितने में, 9 रुपए में। तो उसको क्या हुआ दोस्तों बताना जरा। जब कम में ज्यादा में खरीद के कम में बेचेगा तो उसको ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, उसको हानि होगा दोस्तों। अब उसको हानि रुपए में कितना दिया है, यदि वस्तु पर क्या है 320 रुपए की हानि होती है। रुपए में कितने की हानि होती है, 320। और रेशियो में कितने की हो जाएगी, 13 में से 9 को घटाएंगे तो रेशियो में कितने हो जाएगी, 4 की हो जाएगी। तो इसको कह सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों, 4 रेशियो बराबर कितना, देख रहे हैं, 320 रुपए। समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई दिक्कत कहीं से कोई तकलीफ हो तो एक बार जरूर बताइएगा। वीडियो एक बार जरूर देखिए, एक बार देखिएगा, दोबारा कभी नहीं जाइएगा इधर उधर। तो एक रेशियो बराबर 4 रेशियो बराबर 320 रुपए। तो एक रेशियो बराबर कितना होगा, 320 को 4 से भागे कर देंगे तो कितने बार में आ जाएगा, 80 बार में आ जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। जब एक रेशियो बराबर 80, अब आगे के लाइन पढ़ते हैं, जरा सा ध्यान से पढ़िएगा। तो क्रय तथा विक्रय मूल्यों का जोड़। अब यहां पर क्या कह रहा है, देखिए मैं लाइन बाय जो सवाल का एक एक लाइन आपको हम समझा रहे हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो क्रय तथा विक्रय मूल्य का जोड़, तो 13 और 9 दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा दोस्तों, 22। कितना हो जाएगा, 22। इस जोड़ रुपए में कितना, क्या कर रहा है, रुपए में। जब एक रेशियो बराबर 80 आ जा रहा है तो 22 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 80 × 22। आप गुना कर दीजिएगा, 22 × 8 176 पर एक जीरो, यानी 1760 रुपए। बताइए दोस्तों 1760 रुपए किस ऑप्शन में, कहेगा सर ऑप्शन नंबर डी में। कोई दिक्कत कोई तकलीफ, किसी को थोड़ा सा भी अगर तकलीफ हो तो एक बार जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके छाप दे, ठीक है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि बड़े बोर्ड पे ही पढ़ा जाए, है ना, बस समझ में आना चाहिए किसी भी तरीका से। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा आपका दूसरा सवाल, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट इसको वेन डायग्राम से बनाते हैं। समझ रहे हैं ना, इसको वेन डायग्राम से बहुत सारे स्टूडेंट बनाते हैं, जो कि आपको वेन डायग्राम से नहीं बनाना है, काफी समय लग जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत होगा, ये कह रहा हूं कि काफी समय आपको एग्जाम में लग जाती है। इसलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हमें मात्र 10 सेकेंड में बनाना है। तो क्या करना है, जरा सवाल को पढ़ते हैं। देखिए फिर से मैं लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट का, जो सवाल का एक एक लाइन समझाता हूं। कहता है एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक परीक्षा हो रहा था दोस्तों, उसमें 30% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण का मतलब समझते हैं, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है कितना, फेल होना। क्या होता है, फेल होना।
25% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। देखिए समझने की कोशिश जरा कीजिएगा, यहाँ पे सवाल का क्या कह रहा है, यह कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, सब्जेक्ट वाइज फेल हो रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। गणित में फेल हो रहा है, फिर उसके बाद 25% क्या हो रहा है, अंग्रेजी में फेल हो रहा है, और 15% दोनों विषयों में फेल हो रहा है। तो बताएं कि उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, यानी पास होने दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने प्रतिशत है, जरा समझने की कोशिश किए। जब भी इस तरह से अगर कहे तो सबसे पहले यहां देखना है, दोनों में फेल अगर रहे तो दोनों में हम क्या ले लेंगे, पास ले लेंगे, और जब 15% दोनों में रहे तो उसको ज्यों का त्यों यानी फेल ही रहने देंगे, और तीनों को जोड़कर 100 घटा लेंगे। नहीं समझे ना, समझिए। जब 30% विद्यार्थी गणित में फेल हुए हैं तो बताइए दोस्तों पास कितने हुए, तो 30% फेल तब पास हो गया 70%। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत है तो बताइए। जी नहीं सर। प्लस 25% क्या है, क्या है, अंग्रेजी में, तो पास कितने हुए होंगे, 75% पास हुए होंगे। कोई दिक्कत, जी नहीं। अब प्लस इसको 15% दोनों में ही रखेंगे, और उसके बाद आप इसको 100 घटा लीजिए, आपका आंसर आ गया। बस समझाने के लिए मैं इतना टाइम ले रहा हूं, आपको इतना टाइम लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। चलिए अब दो जोड़ लीजिए, 145 अब 15 कितना हो जाएगा, 160। 160 में से अगर हम 100 घटा लेते हैं तो आपको कितना आ जाता है, 60%। समझ में आया, 60%। देखिए तो दोस्तों किस ऑप्शन में है, कहिएगा सर ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए कोई तकलीफ हुआ, एक बार वीडियो व्यू कम देखकर मत सोचिएगा कि इसका वीडियो खराब होगा, बस एक बार देखिएगा जरूर, देखने में बहुत मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, ये लीजिए, आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, हर रेलवे एग्जाम में ये पूछा जाने वाला सवाल हमेशा, जो कि मैं ये वीडियो भी बहुत सारा अपलोडेड है उसमें भी मैं बता चुका हूं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। 5 मजदूर दिन में 12 घंटे काम करते हुए एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, सवाल का कॉन्सेप्ट समझिए। 5 गो मजदूर है दोस्तों, और 12 घंटे काम करते हुए एक कार्य को 30 दिनों में कितने क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये आपको मैं इसका एक फॉर्मूला आता है दोस्तों, जो कि मैं पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुका हूं। आप लोग वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप जाइए चैनल पे, परमार मैथ्स पे जाइए, वीडियोस में जाइए, उसमें बहुत सारा ये सब सवाल बताया हुआ है। M1 D1 T1 बटा W1 बराबर M2 D2 T2 बटा W2 बताया है ना। समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तकलीफ हो तो एक बार जरूर हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो 5 गो मजदूर है, यानी 5 मजदूर 12 घंटे T1 चाहे दिन में, यानी 30 दिन में कितने काम, 12 घंटे काम करके एक कार्य को पूरा करते हैं। समझने की कोशिश, देखिए दिया हुआ है 5 मजदूर दिन में 12 घंटे काम करते हुए एक कार्य, कितने कार्य, एक कार्य को कितने दिनों में, 30 दिनों में। समझिएगा। फार्मूला फिर से लिख दूं क्या, आप लोग कहिएगा तो मैं फार्मूला आप लोग को मैं फिर से लिख देता हूं। देखिए फार्मूला इधर लिख देता हूं साइड में, M1 D1 T1 बटा W1 बराबर M2 D2 T2 बटा W2, है ना। समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई दिक्कत, ये वाला याद कर लीजिएगा आप लोग दोस्तों, ठीक है। तो इसी पर बैठा रहते M1 यानी आदमी, मजदूर, दिन D1 मतलब कितने दिनों में किए, 30 दिनों में किए, यानी 30 दिन। उसके बाद क्या है, देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मैं कलम पेन वाला बढ़ा ले रहा हूं। ओहो, हो गया, चलो। चलिए बराबर, समझने की कोशिश कीजिए, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, जरा देखिएगा। T1 यानी कितने घंटे काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं। फिर से जरा सा चलिए अब जीरो से समझ लीजिए, जब इतना दिक्कत हो गया आप लोग को
तो फिर से समझ लीजिए, फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों, समझिएगा। 5 मजदूर यानी 5 मजदूर 12 घंटे यानी काम करते हुए एक कार्य को, यानी नीचे W1 होता है, यानी एक कार्य को कितने घंटे में करते हैं? 12 घंटे में करते हैं। तो बताएं कि दिन में 12 घंटे काम करते हुए 15 मजदूर को इसका आधा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 मजदूरों को 12 घंटा काम करते हुए दिन नहीं दिया हुआ है, तो इसको D2 लिख देंगे। इसका आधा का मतलब 1/2 दिनों में पूरा कार्य करने के लिए कितने दिन लगेंगे। बन तो गया क्वेश्चन, सवाल को कुछ करना है। अब 1/2 है तो इसको हम क्या कर लेंगे, ऊपर ले लेंगे, नीचे है भागे में तो ऊपर लेके गुने में कर देंगे, कोई दिक्कत जी नहीं। अब कटा लीजिए दोस्तों, है ना। 15 दूनी 30, देखिए 12 से 12 खत्म हो गया, 15 दूना 30 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, बच गया D2 बराबर 5 दिन। क्या बच गया? D2 बराबर 5 दिन। देखिए तो D2 बराबर 5 दिन किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। और इस प्रकार का सवाल जब भी आपको एग्जाम में आए तो बस मैं समझाने के लिए इतना टाइम लिया हूँ, आप लोग को इतना टाइम लेने की जरूरत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये देखिए, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, और इस सवाल को ना आप लोग बहुत ही मेथड फार्मूला बहुत इसको जैसे दिया हुआ, पहले समझ लीजिए उसके बाद बताएंगे। यदि a बराबर 16 b बराबर 5 है तो a² प्लस b² प्लस ab बटा aq माइनस bq का मान बराबर है। बहुत सारे लोग क्या कर देंगे, हमारे बच्चे लोग क्या कर देंगे, a का मान a की जगह 16 और b की जगह 5 कर देंगे। इसमें आपको गलत नहीं होगा, सही होगा, लेकिन टाइम बहुत लगेगा, और हमें टाइम तो ही नहीं लगाना है, हमें तो मात्र 10 सेकेंड में बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए ऊपर क्या दिया हुआ है, a² प्लस b² प्लस AB बटा, कोशिश कीजिए समझने की अगर कोशिश करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा तो आप लोग को कहीं से कोई तकलीफ अगर हो तो हमें एक बार जरूर बताइए। अब कहता है AQ माइनस BQ, आप लोग को पता है AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, गुणनखंड वाला, सभी को पता होगा। A माइनस B इंटू A² प्लस B² प्लस AB, यही होता है मेरे प्यारे भाइयों। अब देखिए तो कुछ एक जैसा दिख रहा है, कहिएगा सर यस सर दिख रहा है क्या, तो A² प्लस B² ये वाला दिख रहा है, और A² प्लस B² प्लस AB ये दोनों दिख रहा है। एक बार में ये कट गया, बच गया क्या, ऊपर 1 बच गया और नीचे कितना बच गया, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जितने बच्चे हैं जल्दी बताइए। हाँ, नीचे बच गया कितना, नीचे बच गए a माइनस बी, सिर्फ a माइनस बी बचा हुआ है। देखिएगा जब a माइनस बी बचा हुआ है तो a बराबर, अब देख लीजिए कितना है 16 और b बराबर 5, तो 16 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11। तो बताइए 1/11 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, कहिएगा सर ये रहा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों इस प्रकार का सवाल आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगी, बस 10 सेकंड में आप बना लीजिएगा। कोई दिक्कत कोई तकलीफ हो तो एक बार ज़रूर चैनल पे आएँ और बताइए कि हाँ सर यहाँ पे हमको दिक्कत हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते मेरे प्यारे भाइयों। तो ये रहा आपका होमवर्क का सवाल जो कि मैं कल आपको इस बताया था वीडियोज़ में, आप लोग ज़रूर देखिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।